फुफ्फो कहाँ हैं आप? ये ले संभाले अपने लाडले को। आ गया तो जी कहाँ चला गया था? ताई अम्मी की साला और गया तो बहुत मजा आया। लो ये सैरे करता रहा और हम इतने परेशान थे। आपा किधर है? वो बड़ी फुफ्फो तो नहीं आई, वो आना ही नहीं चाहती यहाँ पे। अफजाल ने भी फुफ्फो मेरे साथ ठीक तरह बात नहीं की, बस हबीबुल्लाह को मेरे साथ रवाना किया और बस। लेकिन फुफ्फो हबीबुल्लाह आ गया ना तो इंशाल्लाह एक दिन बड़ी फुफ्फो भी जरूर आएंगी। अच्छा फुफ्फो मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। भाई खाना बहुत अच्छा था। आज तो चाय भी अच्छी होता है। थैंक यू जी। अम्मी चलें? हाँ पुत्र चलो। भाई अम्मी को लेने आया हूँ। मैंने जरूरत की सारी चीजें घर में इकट्ठी कर ली हैं, बस अम्मी मेरे पास रहेंगे। आप इन्हें यहाँ ही रहने दें मामा के पास। वैसे भी घर पर तो अकेली होंगी ये सारा दिन। हाँ अफसाल भाई हम इनका बहुत ख्याल रखेंगे। वैसे भी देखो ना घर में कुछ रौनक हो जाएगी। भाभी जी ये भी तो आपका अपना ही घर है। हाँ भाई साहब ये भी मेरा अपना ही घर है, पर मेरा ख्याल है कि मुझे अफजाल के पास ही रहना चाहिए। बस आप जल्दी से शादी की तैयारियां करें। जी तैयारी तो हमारी सब मुकम्मल है, बस आप अपने घर चली जाएं फिर ही अच्छा लगता है ना। वैसे भी मैंने अंकल से वादा किया था कि आपको जल्दी गांव पहुंचाऊंगी। देखिए अफजाल अकेला है और एक ही कमरे के छोटे से मकान में रहता है, लेकिन शादी के बाद तो इसको कोई ढंग का मकान लेना ही पड़ेगा ना। तो पहले सेटल हो ले। अफजाल बेटा, भाई साहब ने आज तक हमारी तरफ एक मर्तबा भी चक्कर नहीं लगाया। देखिए हम भी शरीके बिरादरी वाली हैं और मैं चाहती हूँ कि बच्चों की शादियाँ उनकी शायाने शान होनी चाहिए। जी आंटी, मैं सोच रहा था कि पहले अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊं तो उसमें तो बहुत देर लग जाती है और कई दफा तो पूरी जिंदगी सर्फ हो जाती है। तो आप लोग भी चाहते हैं कि मैं अब्बा जी के सामने सर झुका दूं? नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है ना, ये इख्तलाफात तो वक्ती हैं। और बेटा हमें खुशी होगी अगर ये तमाम मामलात खुश असलूबी और बाहमी रजामंदी से तय पा जाए। ठीक है अंकल, अब इजाजत दें हमें। आप ठहरे, मुझे भी क्लिनिक जाना है। मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देती हूँ। मेरे पास गाड़ी है, वो दरअसल तो हम चले जाएंगे। अफजाल तुमने अपनी गाड़ी खरीद ली है? नहीं आंटी, वो ऑफिस की है, वो जाती फ्यूल पर चला सकते हैं ना। अच्छा चले अम्मी? हाँ चलो। अच्छा जी अंकल। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अच्छा बहन जी, खुदा खुदा। अच्छा बेटा खुदा। अच्छा जी। हाजी साहब ये पागल है, पागल है ये पागल है, पागल है ये। आपकी बेटी पागल है। मैं अब्बा जी के सामने सर झुका दूं? नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है ना, ये इख्तलाफात तो वक्ती हैं। और बेटा हमें खुशी होगी अगर ये तमाम मामलात खुश असलूबी और बाहमी रजामंदी से तय पा जाए। ठीक है अंकल, अब इजाजत दें हमें। आप ठहरे, मुझे भी क्लिनिक जाना है। मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देती हूँ। मेरे पास गाड़ी है, वो दरअसल तो हम चले जाएंगे। अफजाल तुमने अपनी गाड़ी खरीद ली है? नहीं आंटी, वो ऑफिस की है, वो जाती फ्यूल पर चला सकते हैं ना। अच्छा चले अम्मी? हाँ चलो। अच्छा जी अंकल। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अच्छा बहन जी, खुदा खुदा। अच्छा बेटा खुदा। अच्छा जी। हाजी साहब ये पागल है, पागल है ये पागल है, पागल है ये। आपकी बेटी पागल है।
पागल आपके पागल बेटे की वजह से हुई है। ना इस बेचारे ने क्या कह दिया उसको? जब से हवेली से आई है उलट पुलट बातें कर रही। वो तो पहले से बीमार थी। हैं? तुम लोगों ने हमको धोखा दिया है। हाँ, इसने तो खामखा चीखना चलाना शुरू कर दिया है। मैंने कहा कि क्या बात है? कहने लगी मैं चीते के सिर को देख के डर गई हूँ। बता बता, बोल। तूने कहा नहीं था? बोल, बोलती क्यों नहीं? तूने मुझे कहा नहीं था कि मैं चीते के सर को देख के डर गई हूँ? बोल, बोलती क्यों नहीं? बस हाजी साहब बस, मैं इस पागल लड़की को अपनी बहू तस्लीम करने को तैयार नहीं। बोल है, बोल, मैंने तुझे तलाक दिया। अब्बा, मैंने तुझे तलाक दिया। हाजी साहब रोकिए नहीं, ये क्या कह रहे हैं? भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ओए, मुझे नहीं, तलाक औरतों को दी जाती है। अम्मा तो दे दूं? ओए, इसे तलाक देनी होगी तो मैं खुद दूंगा। तू अपनी वोटी को तलाक दे। अच्छा अब्बा, वोटी जी, वोटी जी। ओए, आगे भी बोल, बोल, मैंने तुझे तलाक दी। मैंने तुझे ना 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 बेटा, अल्लाह को ऐसी बातें पसंद नहीं है, ऐसा नहीं कहते। ना बेटा ना, अल्लाह ताला को ऐसी बातें पसंद नहीं है, ऐसा नहीं कहते। ठीक है अब्बा? शाबाश शाबाश मेरा बेटा, शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। तुर फिट है वो तेरा। मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूं। संभालिए अपनी पागल बेटी को, संभालिए। अच्छा वती जी, सलाम अलैकुम। बेटा बैग कहाँ है? अबे जी अंदर रखा। ये रहा। लो। अबे जी खैरियत? हाँ बेटा खैरियत बिल्कुल। ये गिनना था। बेटा इमानत है किसी की और इन्हें संभाल के रखना है। जी जी जी। हम लौटे गए। क्या हुआ क्या? वो जो आपने मुझे पैसे दिए थे ना, वो मैंने इस वाले तकिए में रखे थे। आपने हाँ भी कर दी। कुछ जल्दबाजी नहीं कर दी आपने? तो मैं क्या कहता? आप ही तो कह रहे थे कि लड़के के दिमाग पर कुछ असर है। कोई खास नहीं, ठीक हो जाएगा। मैं जाऊं जी? नहीं बेटा, अभी नहीं। ये बेटा मोदी कुछ भी चाहिए। अब्बा जी खुदा हाफिज।
ये नींद की गोलियां हैं, डॉक्टर ने दी हैं। उसने कहा है कि आधी गोली देने से इसे सुकून मिल जाएगा। बड़ी तेज गोलियां हैं, रोजाना आधी गोली के हिसाब से देनी है, इससे ज्यादा हरगिज नहीं। ठीक है। नरगिस बेटा। जी कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, अच्छी हूँ। ये तुम्हारे अब्बा डॉक्टर से दवाई लेकर आए बेटा, सुकून की दवाई है। उसने कहा है कि रोजाना आधी गोली खानी है, इससे ज्यादा नहीं खानी। ये लो। जी ये लो। अम्मी, हाँ। आप ना मुझे ये सारी गोलियां दे दें, मैं खुद ही खा लिया करूंगी। हाँ ठीक है बेटा, पर आधी से ज्यादा नहीं खानी। मैं पानी लाती हूँ। जी अम्मी, रहने दे, मैं खुद ही पानी ले लूंगी। अम्मी जी, आप फिक्र ना करें, सो जाएं। अब्बा जी, आप भी सो जाएं। शुक्र है बेटा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, खुश रखे। सफूरा, समरा, उठो। अम्मी उठ जाते हैं। हाँ हाँ उठ जाते हैं। अजाने कब से हो गई हैं? उठो, मुंह हाथ धो के सिपारा पढ़ना। पढ़ लेंगे। अच्छा उठ, चलो चल चल, उठो, चल जल्दी करो, चल चल। जल्दी अच्छी तरह मुंह हाथ। हाजी साहब, आपके लिए चाय बना दूं जी? नहीं रहने दो, चलो बना दो, एक कप बना ही दो। जी अच्छा। ये तो वो दवाई जो इसको डॉक्टर ने नींद की गोली। हाय मैं मर गई। हाय हाजी साहब, हाजी साहब, ये देखिए ये दवाई, ये सारी नरगिस ने खा ली, सारी की सारी। हाय देखो तो सही, हाय मेरी बच्ची नरगिस, नरगिस पीछे जो पानी लेके आओ, जाओ नरगिस। देखिए तो सही, चुप करो सब, चुप करो। कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल से तो मेरी बच्ची को नींद आई है, सोने दो उसे,
कई दिनों से नहीं सोई थी। अब लंबी नींद सो गई, सुकून आ गया मेरी बच्ची को। जल्दी कीजिए, डॉक्टर को बुलाए, अस्पताल लेकर चले, अस्पताल ले चले मेरी नरगिस को। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता और ये कहती है कि अस्पताल ले जाऊं। इन बूढ़े कंधों में जवान लाश उठाने की सकत नहीं है नरगिस की माँ, नहीं है सकत। मेरी मासूम बच्ची, माफ कर देना अपने गुनाहगार बाप को। मैं तेरा गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मेरी बच्ची नरगिस उठ। नर्स जल्दी जाए, जल्दी जाए। इसको साइड पे रखें और हेल्प करें इन्हें पलटने में। जल्दी करें, यहाँ से पकड़ें, पकड़ें। Nargis. अच्छी नया, everything is going to be okay. तुम खतरे से बिल्कुल बाहर हो। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हो अब तुम। बाजी, क्या बेवकूफ़ी थी नरगिस। फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, बिल्कुल ठीक हो। यू कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर। अच्छा मैं अभी आती हूँ। अच्छा अभी आती हूँ, अभी आई। क्या हुआ मेरी बच्ची, ठीक है ना, खैरियत है ना? कोई बुरी खबर न सुनाना बेटी। मुबारक हो आपको ताया जी, और आपको भी बहुत मुबारक हो ताया जी। बाजी ठीक हो गई? हाँ बिल्कुल ठीक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे परवरदिगार। अगर ज्यादा देर हो जाती तो मसला हो जाता। आप उसे मिल सकते हैं, आइए मेरे साथ। आप नहीं आएंगे ताया जी? नहीं। क्यों? मैं उसका कसूरवार हूं, उसके सारे दुखों का जिम्मेदार। मैं उसका सामना नहीं कर सकता बेटा। ताया जी आप ऐसा ना सोचें, लड़कियां तो हमेशा से माँ बाप की आंख पर कुर्बान होती आई हैं। आप चले मेरे साथ, आए मेरे साथ, आए। मेरी बच्ची कैसे है तू? ठीक है ना मेरी जान? ताई जी इससे रिहेबिलिटेट होने में, मतलब बहाल होने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाजी ना हमारी नरगिस को क्या हो गया? ताया जी आए ना। बेटा इसे कहो कि मुझे माफ कर दे। नहीं अब्बा, मुझे माफ कर दे।
सर ये लंदन ऑफिस से फैक्स आई है, आप जरा इसे देख लीजिए। ये तो मेरी फोन पे बात हो चुकी है। अब ऐसा करें कि इसे फाइल में लगा दें और नायाब से जल्दी से मेरी बात करवा दें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। थिंक ऑफ अ डेविल एंड द डेविल इज हियर। प्लीज बैठो। क्यों? नायाब ये मोमी कौन? मोमी मेरी कजन है, अंकल हाशिम की बेटी। आई सी। तभी वो मोहतरमा 2 दिन के लिए लाहौर आ रही हैं और हाशिम साहब ने कहा है कि मैं उन्हें लाहौर की सैर कराऊं। मोमी लाहौर आ रही है? हाय अल्लाह, कितना मजा आएगा। इतने सालों बाद मुलाकात होगी। तुम्हारी तो मुलाकात होगी, लेकिन मेरी तो ड्राइवर की ड्यूटी है। उसको यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, आपकी तरफ ले जाओ, जहाँ जाना चाहे उनको ले जाओ। मोमी लंदन में पड़ी थी, अभी हाल में ही वापस आई है। बहुत स्वीट लड़की है, आप मिलेंगे ना तो उसकी ड्राइवरी करना अच्छा लगेगा। लेकिन ऑफिस की गाड़ी तो मैंने आज ही ओवरऑलिंग के लिए भिजवाई है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ऐसे तो मेरी शामत आ जाएगी। प्लीज कार वापस मंगा लें। कि नायाब अब तक तो वो इंजन डाउन कर चुके होंगे। आप उसे देखेंगे तो पछतावा होगा कि कार वर्कशॉप क्यों भेजी। अच्छा, अब अगर तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो मैं जरा चेक कर लूं कि इंजन डाउन हुआ कि नहीं। जल्दी करें। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा बताओ क्या पियोगी? कॉफी। Deadly fingerprinting system. ये लो। फुप्पो ये क्या है? ये सब आप लेंगे और इतना खुला जेवर बताएं, इसको मैं कहाँ रखूं? बताएं तो सही, बात क्या है? देखो सलीम, उन्हें कभी पता ना चले कि उनका राज मैंने तुम्हें बता दिया। अगर तुम कामयाब हो गए तो ठीक है, वरना। लेकिन फुप्पो मैं उनकी रहनुमाई के बगैर उस जगह तक कैसे पहुंचूंगा? वो हाजी मिराजुद्दीन है ना, और फिर शहर में कोई बड़ा थानेदार है शाह जी, उनसे भी उनकी वाकफियत है। देखो खर्चा वर्चा जितना भी हो ना, वो मैं दूंगी। वो तो बाद की बात है पुप्पो, पहले मैं किसी तरह वहां तक पहुंच जाऊं और पक्का पता चल जाए कि वो फजीलत ही है। तुम्हारे फूफा जी की उन लोगों के साथ 1.5 लाख में बात हुई थी, फिर उन लोगों ने ज्यादा रकम का मुतालबा किया, इसी बात पे तो झगड़ा हुआ। आखिर उन्होंने कुछ सोच समझ कर इतनी बड़ी रकम मानी होगी ना देने को। मुझे लगता है कि वो लड़की हमारी है। पुप्पो, अगर लड़की वही है तो इंशाल्लाह मैं उसको लेकर के आऊंगा, खा कुछ भी हो जाए। कोई झगड़ा वगड़ा ना हो जाए सलीम, उन लोगों के पास बड़े गुंडे बदमाश होते हैं, कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। आप फिक्र ना करें पुप्पो, आप फिक्र ना करें। अगर ये काम हो जाता है ना सलीम, तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। आपा और अफजाल का फिर से एतमाद बहाल हो जाएगा मुझ पर।
क्या बताया था पुप्पो कि उस लड़की को राणे के आदमी ने अगवा किया था? हाँ, तुम्हारे फूफा जी को उन्हीं पर शक है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सिराज, जो तेरी बेटी ने किया है ना, उसने सारे धोने धो दिए हैं। भाई जी क्यों शर्मिंदा करते हैं, वो आपकी भी तो बेटी। आइए आइए बैठिए। पापा, आप जरा नरगिस से पूछें कि इसने क्या हरकत की थी। हाँ भाई, क्या ये मरने की उम्र है? ऐसा करने वाले अपने को बहुत बहादुर समझ रहे होते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं। हालात से भागने के बजाय उनको तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। नाया बेटी, तुम पढ़ी लिखी हो, अपने पाँव पर खड़ी हो। एक कमज़ोर और अनपढ़ लड़की हालात को कैसे बदल सकती है बेटा? साबित कदम रहते हुए अगर हौसले और इस्तेकामत से काम लिया जाए तो वक्त बहुत सारे दरवाजे खोल देता है। यूं हिम्मत छोड़ने से तो कोई भी काम नहीं होता। अल्लाह तुम्हें हर दुख से महफूज रखे बेटा। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा मसला यही है ना कि नरगिस का शौहर नॉर्मल नहीं है, है ना? हाँ बेटी। तो उसका इलाज मुमकिन है, मगर वो तो पैदाइशी जो भी है, अल्लाह के पास हर जहर का तरियाक और हर रोग का इलाज है। ताया जी, आप उसे मेरे पास हॉस्पिटल में आएँ। मैं उसे न्यूरोसर्जन डॉक्टर शकील के पास लेके जाऊंगी। हो सकता है कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़े, मैं कमरे का इंतजाम कर दूंगी। बेटा, क्या ये मुमकिन है कि उसका इलाज हो जाएगा? बिल्कुल ताया जी, मुझे पूरा यकीन है कि वो ठीक हो जाएंगे। मिस्टर अफजल, आपने एयरपोर्ट से टैक्सी क्यों हायर की? वो तो शुक्र है कि नायाब की गाड़ी वहाँ मौजूद थी। मम्मी, नोट इट प्लीज। अफजल और अफजाल में बहुत फर्क होता है। ओके अफजाल। और अफजाल, आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। ओके। आप लोग क्या पियेंगे, कॉफी, चाय या कोल्ड ड्रिंक? आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपकी गाड़ी कहाँ है? जी नहीं। What do you mean? आपकी गाड़ी नहीं है? जी नहीं है। Oh my God. और ऑफिस की गाड़ी? वो मैंने वर्कशॉप भेज दी थी। ये जानते हुए भी कि मैं यहाँ आज आ रही हूँ, आपने गाड़ी वर्कशॉप भेज दी। जी। What? बेवकूफ मम्मी, ये तुम्हारी कंपनी के मुलाजिम होने के साथ साथ मेरे फियांसे भी हैं, और मेरी कार समझो इन्हीं की कार है। बताया तो था तुम्हें फोन पर। ओह, I'm so sorry नायाब। ये वो है? नहीं, वो ये हैं। बाजी जी चाय रख दो। बाजी जी, वो अम्मी ने कहा था मैं खुद ही आपसे बात कर लूँ। क्या बात करती? वो बाजी जी, मेरी शादी हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। कब हो रही है? अगले महीने की 12 तारीख को। भाई नसरीन, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। और अपनी अम्मी को कहना कि किसी चीज की कोई भी फिक्र ना करें। अच्छा जी? अच्छा जी। क्या कुछ और कहना चाहती हो? जी बाजी जी, वो क्या? बाजी जी, वो मुझे कह रहे हैं कि शादी के बाद काम ना करो। क्यों? बस इसी में खुशी होगी। तो क्या तुम यहाँ से चली जाओगी? नहीं जी, आया करूंगी कभी कभी। अच्छा, अभी तुम किचन में जाके काम करो, सोचते हैं। जी।
गवाहान के बयानात, वाक़याती शहादतों और मकतूल शरीफ अहमद के नज़री बयान की रोशनी में ये अदालत मुसम्मी लतीफ़ अहमद उर्फ तीफ़ा